हेलो एवरीवन, अगर आप भी सीटेट देने वाले हैं 2026 में तो ये 3 गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी तैयारी तो करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से करते हैं, लेकिन वो ये 3 गलतियां करके अपने मार्क्स तो कम करते ही करते हैं और फिर से उन्हें एग्ज़ाम देने का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ जाता है। तो अगर आप सीटेट एक ही बार में क्लियर करना चाहते हैं तो इन गलतियों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपके भी स्कोर 110 प्लस आ सके और आप क्वालिफ़ाई हो सके अपने सीटेट के एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम उन्हीं 3 मेन जो हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़कर जो भी जाए तो उसको वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर सके उसको और इन 3 गलतियों से बच सके। तो चलिए देखते हैं पहली गलती क्या है। तो सबसे पहली गलती जो होती है, जो बच्चे ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, वो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। यही आपके नंबर बढ़ा सकते हैं और यही आपके नंबर गंवा भी सकते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चंस में हम जब सॉल्व करते हैं उन्हें, तो बहुत सी गलतियाँ कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। छोटे छोटे से वर्ड होते हैं जिससे हम अपना एक नंबर ईज़िली बचा सकते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव कैचिंग वर्ड्स होते हैं जो अगर हमें पता है तो हम वो आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे नेगेटिव टैग वर्ड में अगर आपका कहीं क्वेश्चन पे ओनली लिखा है तो ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड होता है। मेमोराइज़ तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों को रटना नहीं है, हमें रटाने की आदत नहीं डालना है। फिर होती है सज़ा या पनिशमेंट बच्चों को देना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर डिस्करेज, मतलब बच्चों को बिल्कुल ही मोटिवेट ना करना, उनको डिस्करेज करना कि ये नहीं कर पाएंगे आप, उनके अंदर एक इस तरह का फेयर कर देना। फिर होता है पैसिव, बच्चा हमारा हमेशा क्लास में या हम जब भी कोई भी एक्टिविटी करें तो उसमें एक्टिव ही रहेगा, कभी भी बच्चा पैसिव नहीं हो सकता। सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक या बुक सेंट्रिक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बच्चा सेंट्रिक होगा यहाँ पे, मतलब कि चाइल्ड सेंट्रिक जब भी कहीं पे दिया होगा वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। टीचर और बुक सेंट्रिक हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। इसी तरह से हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, ताकि बच्चों को उससे उनको ग्रोथ करने में हेल्प हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन में बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करें इक्वली। फिर होता है डिस्कवरिंग लर्निंग, उनको न्यू न्यू आइडियाज़ लर्निंग के देना। फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड, देखा मैंने जैसे बताया था टीचर या बुक सेंट्रिक यहाँ पे नहीं रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। फिर आता है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हमें अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग चीज़ों से बच्चों को सिखाना होगा, अलग अलग TLM और चीज़ों का यूज़ करके बच्चों को चीज़ें समझानी होंगी ताकि बच्चे लाइफ लॉन्ग वो चीज़ सीख सके और अपनी लाइफ या अपनी पढ़ाई में आगे उसको इंक्लूड कर सके। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, सबसे गलती है बच्चे अपने एग्ज़ाम में कर देते हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना है। सेकेंड मिस्टेक हमारी होती है पुअर टाइम मैनेजमेंट। हमें पता होता है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 ही मिनट्स, मतलब पर क्वेश्चन हमें 1 मिनट मिलता है। इसके बावजूद हम जितना भी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, हमें टाइम से वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा पोर्शन हमें एग्ज़ाम में अच्छा आता है, चाहे वो CDP हो, लैंग्वेज हो या आपका चॉइस वाला सब्जेक्ट हो। अगर आपको CDP अच्छे से आता है तो सबसे पहले आप CDP ही करिए, क्योंकि CDP बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बच्चों को काफ़ी हद तक ये आता भी है और इसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर भी लेंगे। तो सबसे पहले CDP करिए, इसमें कम से कम टाइम लगाइए। उसके बाद अपना लैंग्वेज का स्टार्ट करिए, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड जो भी हो उसमें, क्योंकि उसमें आपके पैराग्राफ होते हैं, पोयम होती हैं, पैसेज होते हैं जिसको पढ़ने में ही टाइम लगता है, फिर आंसर देने में भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप करिए, फिर लैंग्वेज, फिर उसके बाद अपना आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उसको करिए, क्योंकि उन चीज़ों में चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो, न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है और फिर ये हमारा टाइम कंज्यूम करता है और हमारा पेपर छूट जाता है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए ताकि आपके मैक्सिमम टाइम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके। फिर हमारी थर्ड मिस्टेक, OMR शीट फिल करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें अपना क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचाना होता है और OMR शीट भी उसी टाइम पे ही भरना होता है। सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे होती है, जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि पूरे 150 क्वेश्चंस पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो एक करके OMR पे टिक करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसमें नंबर्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं और उसी में हम गलत OMR शीट फिल करके अपने नंबर्स खुद अपने हाथों से गंवा देते हैं। तो आप ऐसा स्ट्रेटजी
सिंपली इसमें कर सकते हैं कि सबसे पहले जो भी आप पोर्शन को पहले कर रहे हैं, चाहे वो सीडीपी हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट जो आपने चूज़ करा है वो हो, उसके पहले आप 30 क्वेश्चंस करें। उसके बाद आप उसको फिल करें ओएमआर शीट पे, फिर नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा उसमें आगे बढ़ें। या आप ये भी कर सकते हैं कि एक-एक, दो-दो क्वेश्चंस मतलब टिक करके उसको ओएमआर शीट पे फिल करें, फिर दूसरे क्वेश्चंस टिक करें, फिर ओएमआर शीट पे फिल करें। इससे क्या होगा कि आप अपना जो क्वेश्चंस का नंबर होगा वो बार-बार देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और नंबर्स जो क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं ओएमआर शीट में, वो भी नहीं हो पाएँगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लैंग्वेज के पेपर में जब हम भरने चलते हैं उस वक़्त तो हमें उसमें पता नहीं होता है कि किस नंबर से हमें किस नंबर तक के फिल करना है ओएमआर शीट, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए। तो याद रखिए 91 टू 120 है या फिर 121 से 150, ये नंबर याद रखिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने भी यही करा था एग्ज़ाम में, इन्हीं नंबर्स को याद करा था, जिससे कि इससे मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था। और यही ट्रिक आप भी अपना सकते हैं, जिससे कि आप भी अपना टाइम बचा सकें ओएमआर शीट पे और सही आंसर्स को फिल कर सकें और अपने नंबर्स को सेव कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये 3 गलतियाँ आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल ना करिएगा, जिससे कि आपके जो भी मार्क्स हैं वो आपके हाथ से जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।